नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अब एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुकी है और अब आप लोग रिलैक्स में हैं। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और मुझे उम्मीद है कि इस मेहनत के मुताबिक आपको जो है सो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फिर हम लोग एक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर नित्य नए टॉपिक हम लोग लाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसी के क्रम में आज मैं बात करने वाला हूँ आज सेल्फ इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हमको ऐसा लोग पूछते हैं, हमको लोग पूछेंगे और कंपटीशन में भी हम जाएंगे तो भी हमको ऐसा मतलब ज़रूरत पड़ेगी इंट्रोडक्शन की। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए आते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन को कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है सो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि हम इंट्रोडक्शन किन के सामने में दे रहे हैं। तो सामने वाले के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन चेंज होता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन आपके सामने में लाऊं जो मैक्सिमम सिचुएशन में आपका साथ दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है एक नंबर में आस्किंग इंट्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों से को पूछना पड़ता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन कैसे किसी से हम पूछेंगे कि इंट्रोडक्शन आप कैसे दीजिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आस्किंग इंट्रोडक्शन। पहला एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है कि वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये सबसे बेहतर तरीका है, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे। उसको और भी तरीका है कि मे आई नो अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं। या विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप अपना परिचय कराना चाहेंगे, परिचय कराएंगे। या इंट्रोडक्शन प्लीज, सबसे साधारण में इंट्रोडक्शन प्लीज से भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, देना पसंद करेंगे। तो ये तरीका हो गया इंट्रोडक्शन पूछने का। और उसके बाद सामने वाला जिसको इंट्रोडक्शन देना है वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है, यहाँ पर मैंने पूरे 10 स्टेप की चर्चा किया है। पहला में तो आस्किंग इंट्रोडक्शन है और उसके बाद रेस्ट 9 स्टेप है। उस 9 स्टेप को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत मौके पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है ग्रीटिंग पर एक बेहतरीन वीडियो मैं इसके बाद में लाऊंगा कि कब आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड इवनिंग बोलना है, कब गुड नाइट बोलना है। तो इस पर मैं अगला वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि जैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के अनुसार आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। जैसा सिचुएशन है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग जो है सो आपको बोलना है। ये हेलो गाइज, हाय गाइज, या हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हेलो सर, हाय सर, ये सब इनफॉर्मल तरीका है जिसको कि मैं आगे क्लियर करूंगा। तो ये गुड मॉर्निंग, मैम आगे भी जोड़ सकते हैं, मैम या सर या एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो इस तरह से ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया कि ग्रीटिंग कैसे हम करना है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में मैंने लिखा है कि अपना नाम बताना है। नाम कैसे बताएंगे, तो नाम बताने का भी 3 तरीका, मैंने 4 तरीका यहाँ पर लिखा है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है माई नेम इज। मान लिया माई नेम इज राजेश कुमार, तो यहाँ पर आपने राजेश कुमार जो आपका नाम है यहाँ पर आप लिख देंगे माई नेम इज, या बोल देंगे माई नेम इज। उसी तरह से और भी नाम है, जैसे पीपुल कॉल मी, लोग मुझे बुलाते हैं, या आई एम नोन एज, मैं जाना जाता हूं राजेश कुमार के रूप में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या दिस इज, यह जो है सो यह भी एक तरीका है, नया तरीका है। और जनरली देखते हुए कि टीवी स्क्रीन पे यदि कोई एंकर बोल रहा होता है तो दिस इज। तो इस तरह से क्या होता है कि फिजिकली भी अटैचमेंट होती है, मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो है ऑरल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यदि हम कहते हैं तो यह भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है अपने नाम बताने का। तो यह तरीका, ये 4 तरीका मैंने बताया, जिसमें से किसी एक तरीका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो ऑक्यूपेशन, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए फार्मर, आई एम ए स्टूडेंट, आप जो है सो आप बोलेंगे। और उसके बाद जो है सो यदि आप टीचर हैं तो आई एम ए टीचर, आई टीच इंग्लिश। या यदि आप डॉक्टर हैं तो आई एम ए डॉक्टर, आई प्रैक्टिस इन इस हॉस्पिटल। तो इस तरह से आप कहाँ पे काम करते हैं, यदि आप स्टडी करते हैं तो आई स्टडी इन जिस स्कूल में हैं। तो इस तरह से जो है सो एक लाइन आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है सो आप क्या करते हैं, इसके अलावा जो है सो आप क्या करते हैं, आप क्या हैं और क्या करते हैं, ये दोनों चीज को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन ऑफ वन सेल्फ हो गया। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इसमें लेंदी प्रोसेस नहीं है। ग्रीटिंग किए, नाम बताए, फिर ऑक्यूपेशन बताया। ऑक्यूपेशन में मैंने 2 बात बताया कि आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, ये दोनों बात को जो है सो इसमें
ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फैमिली के बारे में भी बताना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिसाइड्स माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे माता पिता और दादा के अलावा आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मेरा 2 भाई है और एक बहन है। तो ये जो है सो ये आपको जो ज्वाइंट फैमिली है उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, जो सिंगल फैमिली है उसके बारे में आपको बताना है। अपने माता पिता और दादा का यहाँ पर मैंने चर्चा किया। बिसाइड्स माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंडफादर आई हैव 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, इस तरह से आप फैमिली के बारे में बता दिए। और उसके बाद उसके नीचे जो है सो आप अपने माता पिता या जो भी आपके गार्जियन है उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। माई फादर ये टीचर, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, पहले लोग कहते थे लेकिन अब जो है सो हाउस वाइफ की जगह पे हाउस मेकर का प्रयोग लोग कर रहे हैं, तो किया जाता है, तो हाउस मेकर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके परिवार, आपके दादाजी भी यदि कुछ कर रहे हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ध्यान, यही मैं शुरू में ही बता दिया था कि इंट्रोडक्शन वैरी करता है सिचुएशन के अनुसार। मान लिया बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि अपने नाना नानी के यहाँ रह के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है सो इस परिचय में जो है सो इस परिचय के साथ साथ अपने नाना नानी का भी परिचय देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला आपको जान जाए कि आप कौन है, आपका इस जगह पे आपका क्या संबंध है और आपके जानने पहचानने वाले यहाँ कौन रहते हैं। तो इसको फैमिली में इसको भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद फिर एड्रेस है। एड्रेस भी 2 तरह का होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी होता है, परमानेंट एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं यदि 2 एड्रेस है तो माई परमानेंट एड्रेस इज, माई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज, और नहीं तो जनरली आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने 3 तरीका मैंने बताया है एड्रेस लिखने का। तो आई लिव एट नरहन इन विभूतिपुर समस्तीपुर, तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। छोटे स्थान के पहले एट लगाते हैं, उससे बड़े स्थान के पहले इन लगाते हैं और फिर कॉमा लगा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी सिचुएशन के अनुसार, यदि मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में यदि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहां पर आपको ये नरहन और विभूतिपुर बोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कर सकते हैं, या आई एम फ्रॉम बिहार कह सकते हैं। देखिए मैंने आई एम फ्रॉम बिहार, या आई एम फ्रॉम पटना, आई बिलोंग टू बिहार। तो इस तरह से जो है सो यह जो एड्रेस है यह भी जो है सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है, बदल सकता है, बदलता है। फिर देखिए मैंने आगे हम लोग आते हैं, अब ये आते हैं क्वालिफिकेशन पे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपने फैमिली देखा, एड्रेस देखा, और उसके बाद क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह भी बहुत से तरीके हैं इसको बताने का। मैंने जो साधारण सिंपल तरीका है मैंने लिखा है, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, I am in 6th standard, I am in 5th standard, I am in 11th standard, I am in 12th standard। तो जो जिस स्टैंडर्ड में है यहाँ पर आपने यहाँ पर 9th लगा दिया, मैंने 9th में हूँ, 9th स्टैंडर्ड इन JPNS नरहन। यदि आप पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में तो उसका नाम भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ देने से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। I am in 9th standard in JPNS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरहन। उस तरह से मान लिया यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो I am in BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स इन DBKN कॉलेज नरहन। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम, क्योंकि अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इन लगाए हैं, लेकिन यदि हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर फ्रॉम हम लगा दिए। आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ DBKN नरहन कॉलेज से। तो इस तरह से जो है सो क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं। उसके आगे जो है सो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो आई हैव डन DCA फ्रॉम NIIT से मैंने DCA किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आई हैव कंप्लीटेड इंग्लिश स्पोकन कोर्स, कहाँ से किया है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उस तरह से यदि एक्सपीरियंस है किसी चीज का, यदि किसी कंपनी में आप वर्क किए हैं या किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो यह भी आप दे सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years इन ACC कंपनी एज ए सुपरवाइजर, मैं सुपरवाइजर के रूप में ACC कंपनी में 2 वर्षों से काम करता आ रहा हूं, तो यह एक्सपीरियंस हो गया। तो ये क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मैंने 3 बात बताया, एक क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया, और यहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया। तो इस तरह से जो है सो क्वालिफिकेशन के बारे में ये हो गया। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं हॉबीज। हॉबी मीन्स शौक। यहाँ पर हॉबीज मैंने लिखा है कि जो आप हो सकता है एक व्यक्ति का एक से अधिक शौक हो। तो यदि आपकी हॉबी है माई हॉबी इज गार्डनिंग, या माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या माई हॉबी इज डांसिंग, तो इस तरह से जो है सो आप लिख सकते हैं। या किसी व्यक्ति का एक से अधिक हॉबी है तो वह दे सकता है माई हॉबीज आर गार्डनिंग, वॉचिंग मूवी, डांसिंग एंड सिंगिंग। इस तरह से जो है सो
ETC। इस तरह से जो है सो जिसको यदि कोई हॉबी है तो हॉबी के बारे में आप बता सकते हैं ताकि सामने वाला जान जाए आपके बारे में। फिर इसके बाद एक और पॉइंट मैंने जोड़ा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, कुछ वीक पॉइंट होता है, तो यह भी व्यक्ति को जानना चाहिए अपने आप के बारे में कि कौन सी बातें हम में खासियत है और कौन हमें कुछ कमी है। तो यह स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यदि आप खुद इस बात को नहीं आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या वीक पॉइंट है यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि बताओ यार मेरा सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो वह भी आपको सहायता कर सकता है इस बात को जानने में कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। ऐसे यदि आप खुद एनालिसिस करेंगे अपने आप का तो आपको यह पॉइंट पता चलेगा। तो मैंने लिखा है माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज टू डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मजबूत पक्ष है कि मैं हमेशा कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करता रहता हूं, कुछ सकारात्मक काम करता हूं। तो सकारात्मक काम करना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और माई वीक पॉइंट इज टू बिलीव इन एनीवन इजिली। और मेरा जो सबसे वीक पॉइंट है कि मैं जानते हुए भी ये कि यह आदमी हमको धोखा दे सकता है, फिर भी हम किसी भी व्यक्ति में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो यह मेरा कमजोर पक्ष है। तो यह स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट हो गया। और लास्ट में एम, जैसा कि मैं बराबर क्लास में कहता रहता हूं कि एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम ही वह चीज है जो व्यक्ति को जिंदगी जीने में मजा लाता है और जिंदगी को एक सही दिशा की ओर ले जाता है। तो एम यहाँ पर सब व्यक्ति को अपना एम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है माई एम इज टू बी एन इंजीनियर, माई एम इज टू बी एन ए डॉक्टर या ए सोशल रिफॉर्मर या सोशल वर्कर, जो भी आप बनना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है सो मैंने इसको पूरे 10 पॉइंट को मैंने कंप्लीट किया है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा चीज ऐड भी हो सकता है और जितनी चीज मैंने बताया वो सबके लिए लागू नहीं। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 9th 10th क्लास में इतना ये एक्स्ट्रा ये क्वालिफिकेशन उसका नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये सब उसको देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो बातें आप पे लागू होती है उसको लागू करते हुए एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको। तो इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से जो है सो अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपके सामने में प्रस्तुत किया और अगले टॉपिक के रूप में मैं ग्रीटिंग्स लाऊंगा, विशिंग वर्ड के रूप में लाऊंगा कि कैसे कब गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड इवनिंग बोलना है। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यू प्रत्येक सप्ताह जो है सो वीडियो, नया वीडियो या सप्ताह में 2 वीडियो भी आ सकता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए और अपना ज्ञान के लेवल को और बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।